गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स बनाना। उससे पहले आप लोगों को बता दें, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 का मैथमेटिक्स बनाने वाले हैं। और ये जिस बुक का क्वेश्चन है वो भारती भवन का एक बुक है, असित दास गुप्ता का, पार्ट 8 है। तो चलिए हम लोग इसमें पेज नंबर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे N54 का क्वेश्चन हमने लिया है। और इससे पहले आप लोग देख लीजिए, ऊपर कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। और नीचे भी एक बच्चे ने कमेंट किया है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर। हालांकि कमेंट तो कई सारे आए पर पॉसिबल नहीं है कि सभी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर पाना, तो बारी बारी से किया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ 2 कमेंट उठाए हैं इसमें से, जिसमें कि पहला कमेंट है सर प्लीज़, ये देखेंगे, सर प्लीज़ आईसीएसई मैथ्स क्लास 8 पेज N54 का फिलअप समझा कर बता दीजिए। चलिए, बड़ा अच्छा बात है। तो एक तो ये करने वाले हैं हम लोग, ये जो कमेंट आया है इसको कर लेते हैं। और दूसरा जो है, ये जो क्वेश्चन है जिसमें किसी बच्चे ने लिखा है द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर 128, फाइंड द एरिया एंड बाय हाउ मच। अच्छा, इसने लिखा है बाय हाउ मच तो कर दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें लग रहा है कि इसे टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कुछ चीज़ है जो यहाँ मिसिंग है। चलिए खैर कोई नहीं, हम लोग बारी बारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला कमेंट का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते क्या है कि हम उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे रहे हैं, बस ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा N54 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है N54, ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे N54 हमने लिया है। इसका इन्होंने कहा इस पेज में फिलअप है, फिलअप बता दीजिए सर। चलिए ठीक है, फिलअप में देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग इन 2 इज। बड़ा अच्छा बात, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 2 इज। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर आप लेते हैं, सपोज़ कीजिए आप 12 ले लेते हैं, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका एंड जो है 2 हो, या 32 लीजिए, या फिर आप 22 ले लीजिए, है ना, या कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, 472 ले लीजिए, कोई सा भी आप नंबर लेंगे, ठीक है। ऐसे कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट जो है वो, यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट होना चाहिए वो आपका 2 होना चाहिए। ये देखिए, यानी कि वंस डिजिट, या सॉरी वंस पे जो वंस टेंस 100 आप लोग पढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप उसको लास्ट डिजिट कह लीजिए, तो लास्ट डिजिट आपका क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, ठीक है। अब ये है बात कि अगर हम ऐसे नंबर को उठाते हैं जिसका लास्ट वाला डिजिट 2 है और उसको स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आती है उसका अंतिम डिजिट क्या होता है। जैसे 12 है तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसको कहा गया स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर किए आपको आएगा 144, राइट। तो यही क्वेश्चन में है कि आप अगर कोई भी नंबर अगर दिया गया है, उसका लास्ट डिजिट 2 है और उसका आप स्क्वायर कर लेते हैं, जैसा हम यहाँ करके दिखाए हैं, तो उसका लास्ट जब स्क्वायर कर लेते हैं तो जो संख्या आती है आपके पास उसका लास्ट डिजिट क्या होता है। तो देखिए, लास्ट डिजिट 4 होता है। अभी आप देख रहे हैं 12 का स्क्वायर आपने किया तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। यानी कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 2 है, अगर आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो जो आपका आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 4 होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 22 को हमने लिया, 22 को लेते हैं। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 22 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे क्या आता है, 484 आता है, राइट, 484। अब देखिए 22 का भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 484 ही आता है, यानी कि इसका भी लास्ट डिजिट 4 ही आता है। इसी तरह से 32 का कीजिए, 42, यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लीजिए,
समझे। और यदि उसका अंतिम डिजिट 2 है और अगर अंतिम डिजिट अगर उसका 2 है और उसका स्क्वायर कर लिया आप, तो स्क्वायर करने का जो संख्या आपको मिलेगी उस संख्या का अंतिम डिजिट जो है ना आपका 4 ही आएगा। यही क्वेश्चन था कि अगर उसका लास्ट डिजिट कोई भी संख्या लेते हैं, उसका लास्ट डिजिट 2 है, तो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगी उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए पहले इसको हम हटा लें। ठीक है, ये समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई कहाँ चले जाते हैं। यहाँ बोलते हैं तो ये वहाँ चला जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग 9 इज। देखिए सेम क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है। कोई भी नंबर है, जैसे 19 है सपोज, यानी उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, शायद 361 होता है। एम आई राइट? अगर हम सही हैं तो मेरे समझ से तो 361 होना चाहिए। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अच्छा एक और देख लीजिए, अगर सिर्फ 9 ही लेते हैं तो क्या दिक्कत है। 9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं 81 आता है ना, क्या आता है, 81 आता है। ऐसे ही अगर आप 29 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, 29 का स्क्वायर कीजिए, देखिए कितना आएगा, 9 9 81 1 8 आ गया, 9 2 18 18 और 8 26। अब यहाँ आ जाएगा आपका 58 1 8 6 14 5 2 7 1 8 841। तो फाइनली हम लोग देखिए अगर 29 का स्क्वायर कर लेते तो कितना आता है, 841। तो क्या निकल के इसमें क्या निष्कर्ष आ रहा है, अगर यूनिट डिजिट आपका क्या है 9 है और अगर आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो उससे जो आपको संख्या प्राप्त हुई, जो संख्या मिली है, उसका वंश डिजिट क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे 19 का भी हमने स्क्वायर किया, यानी कि इसका वंश डिजिट 9 है और अगर आप इसके स्क्वायर कर लेते हैं तो जो संख्या आती है उसका भी जो लास्ट डिजिट यानी वंश डिजिट है वो क्या है, 1 है। इसी तरह से 29 का भी स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आप पाते हैं कि जो आंसर आपको मिला है उसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। यही आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई संख्या जिसका अंत 9 से हो रहा हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो प्राप्त संख्या जो होती है आपको, उसका अंतिम अंक क्या होता है। तो उसका अंतिम अंक आपने देखा क्या होता है, 1। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1। दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर एंडिंग 6 इज। वाओ, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई भी है, हो सकता है छोटा से छोटा क्वेश्चन भी कभी परेशान कर देता है और कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बड़े आराम से बन जाता है। ये स्टूडेंट लाइफ में होता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए बोला है कि कोई भी संख्या आप लें जो पहले से एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन संख्या है, जैसे आप 1 का स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर है, हाँ ये हो गया 1। 2 का स्क्वायर आपने देखा 4। इसी तरह से आप 3 का स्क्वायर लेंगे, क्या आएगा, 9 आएगा, राइट। और चल जाओ, हाँ 9 आया। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, 16। 5 का स्क्वायर लेंगे, इस तरह से आप लेते जाइए सबका स्क्वायर, ठीक है ना। सिर्फ चेक करने के लिए, आपको लिखना नहीं है, बस यहाँ समझिए। 6 का स्क्वायर लेते हैं 36 आता है। 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 आता है। इस तरह से 8 का स्क्वायर लीजिए 64 आता है ना। 9 का स्क्वायर लेते हैं 81 आता है। सिंपल सी बात है। आप ये देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस अंक के अंत में 1 है, सीधी सी बात, उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, राइट। जिस संख्या के अंत में 2 है उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। ये बड़ा अच्छा, ये देखिए स्क्वायर आप कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है आपको। सिंपल सी बात है 1 से 9 तक क्या करना है, 1 से 9 तक स्क्वायर लेना है और उसी में आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और देखना है
कि कौन से डिजिट का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर किए क्या आया, 1 आया। 2 का स्क्वायर किए 4 आया। 3 का स्क्वायर किए 9 आया। आ रहा है, देखते जाइएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आया। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 नहीं देखना है। ये देखिए 4 का स्क्वायर आपने किया 16 जरूर आया, आपको तो एक ही डिजिट देखना है ना, एक ही डिजिट देखना है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या हुआ, 6। यानी कि जब आप 4 का स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर लेते हैं तो उसका लास्ट डिजिट क्या आता है, 6। ध्यान रखिएगा। 5 का स्क्वायर आपने लिया, 5 का स्क्वायर आपने लिया तो इसका लास्ट डिजिट क्या आया, 5। इसी तरह से आप 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 आता है, और 36 में आप देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो आप 6 का स्क्वायर जब लेते हैं आता ज़रूर 36 है, लेकिन लास्ट डिजिट पूछता है तो 6 है। इसी तरीके से 7 का 9 आ जाता है, 8 का 4 आ जाता है और 9 का 1 आ जाता है। अब एक बात देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जहाँ पे आपने पाया होगा कि लास्ट में 1 आया है। एक तो है 1 का, दूसरा है 9 का। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसका लास्ट डिजिट 1 है, तो आपके पास दो संभावनाएं बनती है कि अगर कोई संख्या है, जैसे मानिए 441 है, सपोज पूछे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और आपको ये बताना है कि ये किस तरह की संख्या का स्क्वायर हो सकता है, तो आपको बताना है कि वो संख्या का स्क्वायर हो सकता है जिसके अंत में या तो 1 हो या तो जिसके अंत में 9 हो। क्योंकि अगर 1 वाले को भी स्क्वायर करते 1 आएगा और 9 वाले को भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आएगा, और यहाँ लास्ट में 1 है, तो निश्चित तौर पे ये या तो ऐसी किसी संख्या का स्क्वायर हुआ होगा जिसके अंत में 1 हो, या फिर किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर हुआ होगा जिसके अंत में 9 हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है हमारा, बिल्कुल हूबहू कुछ ऐसा ही आया है कि आपसे पूछा गया है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसका अंतिम अंक जो है वो क्या है, 6 है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर और अंतिम अंक 6 है, तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि कौन कौन से ऐसे संख्या हैं जिसके स्क्वायर करने पे हमने पाया था कि 6 आया। तो एक तो हो गया हमारा 4, ये देखिए 4, क्योंकि आपने देखा था 4 का स्क्वायर करने पे 16 आया। दूसरा है हमारा 6, जिसका स्क्वायर किए थे 36 आया। इसमें भी आपने देखा स्क्वायर करने के बाद जो इसका यूनिट डिजिट था वो 6, और इसमें भी आपने देखा जो इसका यूनिट डिजिट आया था वो था 6। तो यानी कि जिस संख्या के अंत में 6 रहा होगा वो निश्चित तौर पे या तो 6 का स्क्वायर रहा होगा या तो 4 का स्क्वायर रहा होगा। अब बोलेंगे सर 4 या 6 का, नहीं। अगर छोटा संख्या, अगर आप देख रहे हैं कि भाई 16 है तब ना 4 है, 36 है तब ना 6 है, लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या है तो हम सिंपल सी बात कहेंगे ना कि उसके अंत में या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। यानी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसका अंतिम अंक 6 है, ध्यान दीजिएगा अंतिम अंक 6 है, तो वो किस संख्या का स्क्वायर रहा होगा, तो वो किसी ऐसे संख्या का स्क्वायर रहा होगा, किसी ऐसे संख्या का स्क्वायर रहा होगा जिसका अंतिम अंक या तो 4 हो या तो 6 रहा होगा, या तो उसका अंतिम अंक 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा, तभी ना उसका स्क्वायर करने के बाद अंतिम में 6 आया होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसे संख्या का स्क्वायर रहा होगा जिसका अंत या तो अंतिम संख्या या तो 4 हुआ होगा या तो 6 हुआ होगा। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़े। देयर आर डैश नेचुरल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 8 and 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला 8 का स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 64, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब इस दोनों के बीच कितनी संख्या है, तो भाई इस दोनों के बीच कितनी संख्या बताइए।
तो इस दोनों के बीच ना तो आप 64 को काउंट कर सकते हैं और ना तो 81 को काउंट कर सकते हैं। अब इस दोनों के बीच कुल मिलाकर कितनी संख्या हो जाएगी? देखिए 65, 66, इस तरीके से आप संख्या को लेकर के, अरे लिखा जाओ, 66, 67, 68, इस तरीके से आप 81 तक जाएंगे, लेकिन 81 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इस दोनों के बीच का है। तो इस दोनों के बीच सिर्फ वही संख्या लिखनी है जो इस दोनों के बीच में लाई करेगा। ना तो आप 64 को ले सकते हैं ना तो 81 को। अब इस दोनों के बीच जो भी संख्या उसको लिख लें तो आपको पता चलेगा कुल कितनी संख्याएं हो रही है, 16। कितनी हो रही है? 16। काउंट कर लीजिए, 16 होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अच्छा, सभी लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े होंगे सभी लोग। तो देखिए जब कंसेक्यूटिव नंबर होता है ना, जैसे कि 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कंसेक्यूटिव नंबर होता है ना, तो ऐड करते वक्त तो ठीक है, आप 9 प्लस 8 ऐड कीजिए, ए प्लस बी हो गया, और सब्ट्रैक्ट करते समय 9 माइनस 8 कीजिए, चलिए ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान देना है कि 9 प्लस 8 तो ठीक है, चलो 17 हो गया, और 9 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगर आप दिमाग लगाएं तो 9 माइनस 8 करके हमें क्या मिला? 1 मिला। 1 का कोई आगे फ़ायदा मिला? 17 तो 17 ही रह गया ना। तो सिंपल सी बात है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो इधर वाले टर्म को आप हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं। क्या बोले? इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये तो आपको आगे चल के कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, उससे कोई अंतर आ ही नहीं रहा है। बेचारा जोड़ के जो आया वही तो आपका आंसर बन रहा है, जो जोड़ के आया वही तो आंसर बन रहा है। इसका क्या रोल रहा है? कोई रोल नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको जान के इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन हाँ, एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये तो कंसेक्यूटिव नंबर है, 9 और 8 दोनों ही लगातार संख्याएं हैं। 8 के बाद 9 आता है तो 2 लगातार संख्याएं हो गई। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए यहाँ ऐसी संख्याएं होती जिसके बीच में गैप होता है, जैसे 8 है और मानिए 3 है, इसके बीच में तो काफ़ी गैप है, ये तो लगातार संख्याएं नहीं हुई। तब वहाँ पे कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि ये माइनस वाला हटा देना, ये काम नहीं करना है। तब वहाँ पे जैसा जो रूल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। वहाँ पे ये आपका ट्रिक नहीं चलेगा, ये तकनीक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, वरना वहाँ आप नंबर गंवा बैठेंगे। तो सिंपल सी बात है, 2 लगातार संख्याएं हो तब आपका ये नियम काम करेगा। 2 लगातार संख्याएं ना हो तो वो वहाँ पे आपका फेल कर जाएगा, वो वहाँ पे आपको नहीं करना, ये गलती वहाँ पे नहीं करना। ये सिर्फ 2 लगातार संख्याओं के लिए ही वैलिड है, ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए वैलिड है? देखिए 9 और 8 लगातार संख्याएं हैं तो इसके लिए वैलिड है। आप क्या लिखेंगे? 9 प्लस 8 लिखेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ प्लस ही करना है। अच्छा, 19 स्क्वायर है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ 18 का स्क्वायर रहा होगा, तभी ना 19 प्लस 18 हो रहा है। वो बहुत सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें अपना भी इनपुट डालते रहिएगा, थोड़ा अपना ब्रेन का भी यूज़ करते रहना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में यही है कि आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन है 4096 की वैल्यू दे दी गई है 64, गजब। तो देखिए 4096 यहाँ दिया गया और इसकी वैल्यू भी दे दी गई 64, तो फटाक से 64 लिख दीजिए। उसके बाद कहा गया कि यहाँ ऐड है ना, तो आप यहाँ पे ऐड दे दीजिए। उसके बाद क्या किया गया? डेसिमल में दिया 4096। जो ध्यान दीजिएगा, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 2 डिजिट के बाद। अच्छा, आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल होता है, ध्यान देंगे, जैसे मानिए 1.1 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और आप इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि जो संख्या आती है वो तो आती है 1 to 1, फिर हम डेसिमल कितने अंक के बाद देते हैं? 2 अंकों के बाद।
एक ही अंक के बाद डेसिमल है, लेकिन स्क्वायर होने के बाद जितने अंक होते हैं उसका सीधे डबल हो जाता है यहाँ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए आपके पास 1.21 है, स्क्वायर होने पे अगर डबल हो रहा है तो स्क्वायर रूट होने पे आधा हो जाना चाहिए कि नहीं? स्क्वायर रूट होने पे 2 का आधा 1 हो जाना चाहिए। तो यही काम तो यहाँ करना है। अब देखिए 4096 जो है वो तो जान रहे हैं कि 64 का स्क्वायर करने पे आता है। तो भाई पहले तो आप 64 यहाँ लिखिए, ठीक, लिख दिए। अभी सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए डेसिमल नहीं है, 4096 ही है, तो 4096 रहेगा तो 64 लिखना है। चलिए लिख दिए। अब सोचिए डेसिमल के लिए, तो डेसिमल तो 2 डिजिट के बाद है ना, 2 डिजिट के बाद है। तो स्क्वायर रूट में जब 2 डिजिट के बाद होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आने पे उसका आधा हो जाएगा, यानी 2 के बाद था तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। यानी सिंपल सी बात है 6.4 हो गया। और विश्वास नहीं हो तो आप 6.4 का स्क्वायर लेके देखेंगे, 6.4 का आप स्क्वायर लेके देखेंगे तो क्या होगा? 4096 होगा। स्क्वायर करके देख लीजिए। तो जब आप स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो यही चीज़ स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो भाई स्क्वायर और रूट हट गया तो बचा ना 6.4 आपका आंसर, है ना? तो यही चीज़ तो बता रहे हैं उसको थोड़ा, चूँकि यहाँ पे तो 1 मार्क्स का उससे ज़्यादा तो मिलना है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा देख रहे हैं 4096 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6.4 आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया आपका 70.4। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो कच्चर पच्चर हो रहा है ये सब हम आपका हटा दें यहाँ से। हाँ, चलिए हटते जाइए आप लोग। चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल से। 4 है, 4 का स्क्वायर रूट करने पे 2 आता है, सभी लोग जानते हैं, प्लस 0.04। देखिए 2 डिजिट के बाद है तो आपको क्या करना है, एक ही डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, यानी डेसिमल 2, प्लस यहाँ पे 4 डिजिट के बाद है तो उसका आधा कर लीजिए, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना है। 2 डिजिट का मतलब हो गया 2 तो आप लिखेंगे, और 2 डिजिट पुराने के लिए आपको 1 0 देना ही पड़ेगा। तो फाइनली आप इस तीनों को ऐड करेंगे तो 2 डेसिमल 2 2, दैट्स योर आंसर। ऐड कर लीजिए। चलिए अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप लोग पढ़े होंगे कि कौन सा होता है तो आप लोग जानते हैं कि इसमें h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बहुत ही सिंपल सा तो बात है, आपको करना क्या है, p और b तो मिला ही है, फटाक से इसका स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 हो गया। अब 25 तो चूँकि स्क्वायर के फॉर्म में होगा, चूँकि h का स्क्वायर है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 5 का स्क्वायर लिखिए, देयरफॉर h इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए ये आपका, यानी कि आपका जो तीसरा संख्या होगा वो क्या होगा, थर्ड नंबर 5 होगा। क्या होगा, 5। ठीक है, ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, ये आपका ख़त्म हो गया क्लास 8 का। चलिए अब एक समस्या बच्चे को ये थी, अच्छा हाँ, कोई बच्चा आप ये भी कह रहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा दिक्कत लग रहा है। भाई क्यों ये सब दिक्कत और मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, तो ऐसे ही बना दोगे। देखो ना अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, नीचे देखना है। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है, सब जानते हो। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, प्लस 0.04 का स्क्वायर रूट अभी होता है, डेसिमल 2 होगा।
ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक सिली मिस्टेक है, जो ध्यान दीजिएगा, 3 टाइम्स 0 है। ये बहुत ही बारीक सा, बहुत ही छोटा सा, मतलब सिली मिस्टेक कह सकते, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। 20 का 8 नंबर, आई होप कि 20 का 8 नंबर, ये 4 यहाँ पे जो है ना 3 ठो 0 होना चाहिए था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अंडर रूट यहाँ पे होना चाहिए था डेसिमल 0 0, 3 ठो 0 होना चाहिए था, 0 0, ओह चल जाओ, और फिर यहाँ पे होना चाहिए था 4 4, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 2 ही ठो 0 दिया है डेसिमल के बाद, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब उसका स्क्वायर अभी आप लोग करके देखे हैं कि अगर आप लोग डेसिमल 02 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ देखिए तो आ जाता है ना डेसिमल 0004, यानी 3 टाइम्स 0। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, बस केवल एक 0 की यहाँ पे कमी है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आराम से लिख लेंगे। अब सभी को ऐड कीजिए तो कितना हो गया आपका, फटाक से ऐड कर लीजिए। ऐड करने में कितना हो जाएगा, 22.22। एकदम साधारण से भी साधारण क्वेश्चन है। मतलब अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, ये सभी बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि इन चीज़ों को आप शुरू से ही पढ़ते आए होंगे, कोई आज पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे 8 में। तो ये आप लोगों के लिए, मेरी समझ से तो ये सब चीज़ आप लोग का आसानी से हो जाना चाहिए था। अच्छा, कुछ जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, तो वो भी आपको परेशान किया होगा, हो सकता है। चलिए, एक आध इसी में से एग्जांपल अभी हमने समझा दिया, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्योंकि एक बच्चे का और भी यहाँ पे देखेंगे कि वो भी बच्चा को यहाँ पे कमेंट किया है, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। देखिए फटाफट से आपका हम बना देते हैं, 5:3 है, ठीक है। 128 मीटर जो है वो क्या है, वो है आपका पेरीमीटर। चलिए फटाफट से कर देते हैं। ये शायद क्वेश्चन क्लास 5 के स्टूडेंट ने किया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 5, ताकि क्लास 5 के बच्चे समझ सकें। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, बच्चे लोग लेट करके बनाते हैं, बना सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट 10 CF कॉमन फैक्टर कर लेंगे, BX कर लीजिए, ठीक है। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू हो जाता है आपका 5x, चूँकि 5:3 रेशियो में है, और ब्रीथ हो जाता है 3x, राइट। अब फ्रॉम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन में ये कहा है, फ्रॉम क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा है कि पेरीमीटर कितनी है, 128। तो लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B इज इक्वल टू 128। देखिए ऊपर में लिखा है ना, पेरीमीटर दिया गया है 128 है, तो 2 × हम लोग कर लेंगे L + B, यानी कि 2 × 5x, L हमारा 5x है और B हमारा क्या है, 3x है, कर लेंगे 3x इज इक्वल टू 128 करना है। तो 2 × 5 3 कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 128। अब देखिए x को यहीं रहने देंगे, 128 रहेगा, और जो जो मल्टीप्लाई में है उस दोनों को इधर नीचे ले आएंगे, यानी 2 और 8 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में। तो चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 28, 8 से करते हैं, 8 8 जा 64। आपका x कितना आ गया, x का वैल्यू आया 8, x इज इक्वल टू 8। अब लेंथ कितना हो जाना चाहिए, लेंथ कितना था, 5x था ना, तो क्या हो जाएगा 5 × 8, यानी कितना हो गया 40 मीटर। अच्छा ब्रीथ देखिए, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ब्रीथ आपने कितना ले रखा है 3x, कितना हो जाएगा 3 × 8, 3 × 8 दैट इज़ 24 मीटर, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है
देयरफॉर एरिया पूछा गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L इंटू बी। तो चलिए लेंथ कितनी है देख लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 40, ब्रीथ कितनी है 24, 24 इंटू 40 कितना हो जाएगा 960, ठीक है, मीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपके नए प्रॉब्लम नई समस्या के साथ। और जिनको जहाँ दिक्कत है वो इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को जरूर पूछ लिया करें, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और है कि लिखते वक्त चूँकि हो सकता है स्क्रीन थोड़ा छोटा हो जाता हो, तो आप लोग कमेंट में बता दिया कीजिए। और जिन बच्चों को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। और क्लास 5 वाले बच्चे भी अगर लेना चाहें स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए उपलब्ध होते रहें। और अपनी समस्याओं को जरूर कमेंट किया करें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।